नमस्कार मित्रों। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ज्योतिष वास्तु की बात करते करते मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में कहाँ घुस गया। वैसे मेरी पृष्ठभूमि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की ही है और उसमें जो भारत की सर्वोच्च डिग्रियाँ होती हैं वो मेरे पास है। लेकिन आज जो आपको मैं अर्थव्यवस्था की, डॉलर की, इन सब की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है। जो भी अर्थव्यवस्था में जो करेंसियाँ ऊपर नीचे होती हैं, उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु और वास्तु का प्रतीक शास्त्र, साइंस ऑफ सिंबल्स है और बहुत अच्छे ढंग से है। और यह जो आज वीडियो डाल रहा हूँ मैं डॉलर के बारे में, इसके पीछे भी एक कारण है कि मैं रुपए का अध्ययन कर रहा था कि रुपया क्यों बार बार कमज़ोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले और उसमें वास्तु प्रतीक शास्त्र किस तरह है। तो मैंने सोचा कि उसके पहले डॉलर का जो मेरा अध्ययन है, अगर रुपया वास्तु और प्रतीक शास्त्र के कारण कमज़ोर होता है, सिंबोलॉजी के कारण कमज़ोर होता है, तो डॉलर भी स्ट्रांग होता होगा वास्तु के कारण। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ऐसा कभी किसी ने आपसे साथ ज्ञान बांटा नहीं होगा जो है इतने व्यवस्थित ढंग से कि डॉलर जो विश्व की सबसे स्ट्रांग करेंसी है, सबसे सबल मुद्रा है, वह उसके पीछे भी वास्तु और प्रतीक शास्त्र यानी सिंबोलॉजी काम करती है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो डॉलर को जो आप पहले देखेंगे, डॉलर का जो बेसिक डॉलर है वह $1 का उनका बिल कहते हैं वहाँ अमेरिका में। उसे जो हम नोट कहते हैं कि ₹1 का नोट, ₹2 का नोट, ₹10 का नोट, वो ₹100 का नोट, वो $2 बिल, $5 बिल, $100 बिल, इस तरह से बिल बोलते हैं। तो बिल को जो सबसे आधारभूत उनका जो बिल है वह $1 का है। $1 का जो नोट है वह है। तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी बात कि एक अनावश्यक रूप से उसमें एक पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड, अब पिरामिड को बनाने का क्या सेंस है? अमेरिका में कोई पिरामिडों की परंपरा भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, मुझसे मेरे साथ कभी वास्तु कराया होगा, तो मैं पिरामिडों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। अब पिरामिडों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पिरामिड कहीं भी रखे जाते हैं तो वो अपनी एक ऊर्जा प्रकट करते हैं। और जो इजिप्ट के पिरामिड है उनका तो अलग ही रहस्य है। लेकिन आप देखेंगे कोई भी धार्मिक स्थान होगा, चर्च होगा, मंदिर होगा, जो है बुद्धिस्ट टेम्पल होगा, वो सारे के सारे पिरामिड कोई ऐसे फ्लैट छत के नहीं बनते हैं, समतल छत वाला कभी नहीं बनता जैसे हम लोग घर बनते हैं। उसकी ऊर्जा का सृजन करना होता है, पिरामिड बनाते हैं। तो पिरामिडों का एक विज्ञान है और उस विज्ञान का प्रयोग जो है डॉलर में किया गया। और उसमें आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है जो डॉलर में पिरामिड प्रयोग किया गया है। वो पिरामिड की फ़ोटो देख के आप हैरान मत होइएगा। यह $1 के उस पर बहुत ज़रूर बना होता है क्योंकि वो आधारभूत उनकी करेंसी है। तो एक देखिए पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड का उन्होंने, अब पिरामिड वास्तव में उसका अर्थ ही होता है जिसके बीच में ऊर्जा रहती है। तो पिरामिड सिंबल डाल करके उन्होंने जो है उस डॉलर को, करेंसी को ऊर्जास्वित कर दिया है, एनर्जाइज कर दिया है। अब पिरामिड को जरा ध्यान से देखिए, उसके ऊपर एक आँख बनी हुई है। इसको कहते हैं आई ऑफ प्रोविडेंस यानी दैवी नेत्र। यह ईश्वरीय नेत्र है, यह जो सब कुछ देखती है और सब कुछ संभालती है। और इसे आप शिव के तीसरे नेत्र से भी उसको आप जो है समझ सकते हैं। जो चीज़ें दिख रही है इन दोनों आँखों से दिखती है, लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है वह उन चीज़ों को देखता है जो इन दोनों आँखों से नहीं दिखाई देती है, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देती है। वो तीसरा नेत्र, वही तीसरा नेत्र उन्होंने पिरामिड के ऊपर डाल रखा है। तो ये पूरा पिरामिड का जो बना करके उसमें तीसरा नेत्र, वह ईश्वरीय शक्ति का आह्वान उन्होंने किया है वो उस डॉलर को स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसीलिए उस पर आप देखेंगे हर डॉलर पर लिखा होता है, 1955 से वो लिखते आ रहे हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट। हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं, ठीक है ना। ईश्वर से याचना नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं ईश्वर हमारा भला करेगा। तो ये देखिए, यह पूरी डिवाइन पावर को उन्होंने कालअपन किया, आह्वान किया डॉलर को स्ट्रांग बनाने के लिए पिरामिड के सिंबल से, आई ऑफ प्रोविडेंस यानी दैवी नेत्र से या तीसरे नेत्र से। और दूसरी बात आप देखेंगे उसमें जो गवर्नमेंट की सील जो लगती है डॉलर पर, ध्यान से देखेंगे उसमें जो है एक ईगल बना हुआ है, बहुत पावरफुल ईगल बना हुआ है। और उस एक हाथ में ऑलिव के पत्तियां हैं
ऑलिव जो है जैतून की पत्तियाँ जो है, और दूसरे हाथ में 13 तीर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि हम शांति चाहते हैं, और नहीं तो तीर तो हमारे पास है ही है। यह शक्ति देने का उनका है कि दोनों में शांति और शक्ति का संतुलन एक बनाया हुआ है। अपने अमेरिका की जो राष्ट्रीय सील है उसका एक उसमें जो है वो भी डॉलर पर उन्होंने उसको डाल देते हैं। वह बहुत ज़्यादा देने का काम करता है। मैं बताऊं, बहुत पहले जो है उसके ईगल के दाहिने हाथ में जो है एरो था, अब एक्टिव हैंड में, अब बाएं हाथ में जो है ऑलिव की पत्तियां थी, जैतून की पत्तियां थी। जैतून की पत्तियां शांति का संदेश देती हैं और तीर शक्ति का संदेश देता है। तो बाद में लोगों ने कहा कि हमेशा अमेरिका लड़ने को ही तत्पर रहता है, तो उन्होंने उसको दाहिनी तरफ जो है पत्तियां कर दी और बाईं तरफ एरो कर दिया जो है। आप गुरु गोविंद सिंह के जो है संदेश से भी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में जो है शस्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए। ये भारतीय परंपरा है, लेकिन हमारे नोटों पे कहीं नहीं दिखती, अमेरिका के नोटों पर दिखती है। एक और बात, पूरे जो अमेरिकन डॉलर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि उनके राष्ट्रपतियों के फोटो चित्र बने हुए होते हैं, जो स्टेट्समैन थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। अब बहुत संत महात्मा नहीं थे, कोई बहुत नैतिकता की बात करने वाले नहीं थे। $1 पर आप जॉर्ज वाशिंगटन की फ़ोटो देखेंगे जो है। स्लेवरी, गुलाम कितने सैकड़ों गुलाम हो रखते थे जो है, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह अमेरिकन इंटरेस्ट की सुरक्षा करते थे। अब जब मैं रुपए का आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। न्यूमरोलॉजी का जो 13 नंबर है, 13 नंबर बहुत ही शक्तिशाली है। 1 नंबर सूर्य का होता है, सत्ता का प्रतीक होता है, और 3 नंबर बृहस्पति का होता है, वो धन का, समृद्धि का प्रतीक होता है। इन दोनों को मिला करके राहु फिर जो है अमेरिका का ये है कि राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है, ड्रैगन्स हेड जो है, कि वह दिमाग का है। राहु का अगर आप ध्यान से देखेंगे भारतीय परंपरा में तो केवल सिर ही सिर है। सिर ही सिर मतलब कि वो प्लानिंग का, वो ऐसी चीज़ों की प्लानिंग करता है जो दूसरे सोच ही नहीं सकते हैं। बिजली जिसे हमारे यहाँ घरों में जो जलती है उसका राहु सिंबल है। तो इस तरह से वो उन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल सिंबल यूज किया है। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे जो है तो हर जगह आपको वह जो है राहु ही और 13 नंबर ही हर जगह दिखाई देगा। वहाँ वर्टिकल लाइंस जो उसमें सील में बनी हुई हैं उसमें 13 लाइनें हैं। ऑलिव की जो जैतून की जो पत्तियाँ बनी हुई हैं वो 13 हैं। जैतून के जो फल बने हुए हैं वो 13 नंबर के हैं। उसमें जो तीर जो है उस ईगल के हाथ में वो भी 13 नंबर का है। उसके ऊपर जो सितारे बने हुए वो भी 13 नंबर के बने हुए हैं। इवन उसमें लैटिन के 2 जो है वाक्य लिखे हुए हैं लैटिन में, अनुइस कोएप्टस एंड ई प्लूरिबस यूनम। ये दोनों जो लैटिन के इसमें 13 ही अल्फ़ाबेट है। तो ये सारा आप देखेंगे कि बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि क्या चक्कर है, लेकिन यह बहुत सोच समझ करके या संयोग बस उन्होंने अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी की हेल्प ली है, सिम्बोलॉजी की हेल्प ली है, वास्तु की हेल्प ली है। और अगर आप जो है इस थोड़ा सा और आपको इस बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं जो है, तो आपको और मज़ा आएगा सोच करके। जो डॉलर का सिंबल है, हमारा रुपए का सिंबल तो ऐसे बना लिया उन्होंने, किसी आर्टिस्ट ने, उसके पीछे कोई सोच नहीं है। डॉलर का सिंबल बहुत सोच समझ करके उसमें मरकरी जो व्यवसाय का प्रतीक होता है, बिजनेस का जो है, उसको मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया हुआ है। अब मैं बताऊं कि सीक्रेट सिंबल्स को यूज करना सबसे बड़ा पावरफुल तरीका है किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पावर देने का। और मैंने सैकड़ों कंपनियों का भाग्य बदल दिया इन्हीं सीक्रेट सिंबल्स को यूज करके। आपने अगर मेरे लेक्चर्स कभी सुने होंगे कॉर्पोरेट में जो है, किस तरह से सीक्रेट सिंबल्स लोगों में प्रयोग किए जाते हैं और किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयोग करती हैं, वो अलग ही एक विषय है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डॉलर का सिंबल जो ऐसे बना हुआ है, स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। अब मरकरी का सिंबल देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देके समझ जाएंगे कि डॉलर का सिंबल ऐसे उड़ता तीर नहीं है कि कहीं से आया कहीं से ले लिया जो है। यह मरकरी का जो है एक ग्रीक गॉड मरकरी, ग्रीक गॉड जिसको हम लोग बुध कहते हैं, तो ग्रीक परंपरा में जो है जो बुध का सिंबल जो था उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे करके और डॉलर का सिंबल बना लिया। अब मरकरी का जो है बुद्धि का प्रतीक है, व्यापार का प्रतीक है, फास्टनेस का प्रतीक है। उसके देखिए पैरों में, अगर ग्रीक परंपरा में देखें, जूते बने होते हैं। हमारे यहाँ नारद कहा जाता है, नारद कहीं भी पहुँच जाते हैं, वहाँ मरकरी को भी उसी तरह से कहा गया, जूतों में पंख बने हुए हैं।
जूतों में पंख बने हुए हैं, तो जूतों में जो पंख बने हुए हैं उसकी फास्टनेस को बताते हैं। तो यह डॉलर का सिंबल बनाया। डॉलर का सिंबल कितना अभी तक आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कितना। और अगर थोड़ा सा और जोड़ दूंगा मैं, कि जैसे हमारे यहाँ RBI इंडिया में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक है, उसके में सिंबल में आप ध्यान से देखिएगा। बाकी RBI के जो सिंबल, उसके छीछा लेदर तो मैं रुपए वाले वीडियो पे करूँगा, लेकिन जो यहाँ का सिंबल है उसमें जो है एक तराजू बना हुआ है, वह व्यापार का प्रतीक है। अमेरिका सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बैंक के सिंबल में भी व्यापार का प्रतीक लगा हुआ है। नीचे एक चाबी लगी हुई है खजाने खोलने वाली। ध्यान से देखिए इस सिंबल को, जो है अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का सिंबल है, प्रतीक है, लोगो है, और इसमें भी व्यापार ही व्यापार है। अमेरिका सबसे बड़ा बिजनेसमैन है विश्व का, और व्यवसाय करने में कोई बुराई नहीं है। उसका पूरा ईश्वर पर भरोसा रख करके वो व्यवसाय करता है, खतरों से खेलता है, और शक्ति को लेकर के, शक्ति और शांति दोनों को लेकर के आगे बढ़ जाता है। और यही कारण है कि उसका डॉलर दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली करेंसी है, सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। तो यह आपको जान कर मुझे निश्चित ही आनंद आया होगा कि किस तरह से डॉलर के शक्ति के पीछे वास्तु है, प्रतीक शास्त्र है, साइंस ऑफ सिंबल्स है, न्यूमोलॉजी है, और पता नहीं क्या क्या है, कितना सोच करके बनाया है। तो आप हमारा रुपए वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो है वहाँ आपको पता चलेगा कि जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपए में कितनी बड़ी गलतियाँ हम लोगों ने की है। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अस्ट्रोदेवम से।